हमारे जो माँ भारती के जवान हैं वो बाहरी भाग को यानी बॉर्डर को अपना सुरक्षित करते हैं और उनसे रूबरू होने के लिए आए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल किस तरह से ले रहे हैं। पेपर का लेवल जैसे बहुत टफ था, इजी था या फिर मीडियम था, कैसा रहा था? अब आपको एक चीज ध्यान रहे, जो भी पेपर देने जाएंगे छात्र, विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा छात्र जो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीके, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने जो मैराथन ली थी सर, अच्छा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए। हर पारी में जनगणना का एक दो सवाल जो है पक्का आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं कि भावी माँ भारती के जो जवान तैयार हो रहे हैं, यानी दिल्ली पुलिस के जो जवान है, हमारे जो माँ भारती के जवान है वो बाहरी भाग को यानी बॉर्डर को अपना सुरक्षित करते हैं और भारत के आंतरिक भाग को सुदृढ़ करने में सबसे अहम भूमिका जो रहती है, हम उनसे रूबरू होने के लिए आए हैं। और माँ भारती के जो भावी, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस के जो जवान है, अपना जो सेशन भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ही समय में यहाँ से जो है छात्र जिनका अभी पेपर हो रहा है और सेकंड पारी के जो छात्र हैं वो बाहर निकलेंगे। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल किस तरह से ले रहे हैं। इस तरफ हम देख पा रहे हैं कि ये जो अब थर्ड पारी जो है, मेरा आग्रह रहेगा एक बार छात्रों से रूबरू करवा दीजिएगा। ये जो छात्र हैं इनका पेपर अब होना है 3 बजे, तो अब ये द्वार खुला है जैसे गढ़ का, और इसके बाद अब छात्र जो है वो बाहर निकलेंगे। उन छात्रों से हम मिलकर के प्रयास करेंगे कि आने जो बाकी छात्रों के पेपर हो रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें किस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। वीराराम जी, कैसा रहा वीराराम जी आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा सर। कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? मैं 83 क्वेश्चन अटेंड किए। 83 क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है। क्या लग रहा है? आपने जो मैराथन ली थी सर, अच्छा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैराथन से बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्या बात है। मैराथन ली थी आपने? हाँ, ली थी, चारों मैराथन। चारों मैराथन ली थी? नमस्कार नमस्कार। तो बिल्कुल क्या लग रहा है? बहुत सारा अच्छा हुआ। पेपर का लेवल जैसे बहुत टफ था, इजी था या फिर मीडियम था, कैसा रहा था पेपर का लेवल? मैराथन लेने के बाद इतना टफ नहीं लगा है। ये बात है? हाँ। क्या बात है। ये लो हमारे मैराथन के उत्कर्ष के छात्र ही मिल गए हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इस बार आप लोग जो है सफल होकर के लौटेंगे, हम तो यही प्रयास करते हैं। तो और भी छात्रों से मिलते हैं, जैसे रूबरू होते हैं, देखें। बिल्कुल, अब आपको एक चीज़ ध्यान रहे, जो भी पेपर देने जाएंगे छात्र, विशेष रूप से ध्यान रखें, ज़्यादा छात्र जो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीके, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टैटिक जीके के सवाल आपके ज़्यादा पूछ रहे हैं, जिसमें कल्चर के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक पॉलिटी से ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जिनका रिव्यू हमने चैनल पर भी करवाया था। और निश्चित रूप से अभी छात्र मिला किसने जो मैराथन ली थी उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला। तो हम अगर ये शब्द हमें सुनने को मिले तो कितना मज़ा आता है, ध्यान दीजिएगा। और छात्र से मिलते हैं जो पेपर दे गए हो। कहाँ से, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, कहाँ से हो सुनील आप? सर मैं पिलानी झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू से, क्या बात है। वीरों की पावन धरा से पधारे हैं हमारे बीच में। तो सुनील, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर बढ़िया रहा हमारा। शानदार रहा। हाँ तो कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? सर हमने 84 क्वेश्चन अटेंड किए। 84, बहुत बढ़िया। और कैसा रहा पेपर का लेवल? मीडियम था, लो सर- था या फिर बहुत हाई था? सर मीडियम ही था, इजी टू मॉडरेट। हाँ इजी टू मॉडरेट, ठीक है। यानी टफ पेपर अभी नहीं आ रहा है? नहीं ठीक सर, है। टफ तो नहीं तो आ आपने कितने क्वेश्चन किए? 82। यहाँ से, कहाँ से हो आप? नागौर से। नागौर, क्या बात है। नागौर की पावन धरा, कहाँ से हो नागौर से आप? नागौर से खरनाल जानते हो? तेजा जी महाराज की, बिल्कुल तेजा जी महाराज की जय हो। तेजा जी की मेहरबानी बरस रही है और लग रहा है इस बार हो जाएगा, हो जाएगा कंफर्म। कंफर्म हो जाएगा, क्या बात है। बिल्कुल, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप में, ये ध्यान रखना, अतिशोक्ति नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। निश्चित रूप से आप लोग जीत के आएंगे। पेपर देके आ गए भाई? कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? 80। तो ज्यादा सवाल आपको सारे जो भारतवर्ष के युवा है जो अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे वो आपको सुन रहे हैं। रीजनिंग में आकृति वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग में आकृति वाला है। जीके में ज्यादा सवाल कौन सा है? जीके में तो मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न चाह रहे हैं। कल्चर के सवाल कैसे देखने को मिले? कल्चर के नाटक में 2-3 सवाल पूछे। नाटक में नृत्य से, नृत्य से। ठीक है। और इसमें जो पॉलिटी के संदर्भ में आर्टिकल वगैरह पूछे गए, 2-3 आर्टिकल पूछे। 2-3 आर्टिकल पूछे गए थे। तो पैटर्न लगभग वही सेम रह रहा है। आर्टिकल पूछ रहे 3-4 सवाल, नृत्य के 3-4 सवाल आ रहे हैं, नृत्यों के कलाकार के सवाल आ रहे हैं। ध्यान रखो आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री से और हिस्ट्री से। ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन आए थे आपके? सर ज्योग्राफी के 5-4 क्वेश्चन तो थे। 5-4 क्वेश्चन थे। सर लेकिन लैंग्वेज उनकी हार्ड थी। लैंग्वेज हार्ड थी, ज्योग्राफी नहीं पूछ रहे थे। सीधे नहीं पूछे थे। और एक जीएसटी वाला पूछ रहा था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 101वां संविधान संशोधन, बिल्कुल। और ये मानव विकास सूचकांक में भारत ये करंट का
एक ध्यान रखें भाई, जनगणना का क्वेश्चन पक्का पूछ रहे हैं, 2011 की जनगणना, 2 क्वेश्चन है हर पारी में। जनगणना का एक दो सवाल जो है पक्का आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखो जनगणना के जितने भी आंकड़े हैं आप लोग विधिवत रूप से उनको तैयार करें। इसके अलावा ध्यान रखो ज्यादा जो आप टारगेट करेंगे अंतिम समय में, मैं जहाँ तक मैंने छात्रों से बात की है, अपन को ज्यादातर जो है वो स्टैटिक जीके पर, अपन को विशेष जीके के अकॉर्डिंग और रीजनिंग और मैथ का लेवल जो है छात्र बता रहे हैं, रीजनिंग में आकृति वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आकृति वाले क्वेश्चन जो है उनको बहुत अच्छे से सोल्व करें। और अब अंतिम समय में कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखो आप लोग, एक बार रीडिंग मारनी होती है और क्या कर सकते हैं इसमें ज़्यादा। बिल्कुल नेक्स्ट सेशन के लिए छात्र जो है उनकी एंट्री हो रही है, और जो भी पेपर दे के निकले हैं, और युवाओं का देश है भारत, तो देखिए आप लोग चारों तरफ युवा आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मेहनत करनी है, क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी निश्चित रूप से, और आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लेकर के आएगी, क्योंकि आप इस तरह से मेहनत की है आप लोगों ने। अभी छात्र में मिल रहे थे, तो और छात्रों से हम मिलने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह राजपुरोहित। प्रदीप सिंह जी, कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर सर इजी टू मॉडरेट था, बढ़िया हुआ है। 100 में से 86 अटेम्प्ट हुए हैं, और बाकी जीके भी नॉर्मल आ रहा है, मैथ का लेवल भी नॉर्मल है, कंप्यूटर का। भारतवर्ष में जितने भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं सब छात्र आपको देख रहे हैं। अगर आप कहें कि भाई अब जो आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए छात्रों को ज्यादा किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, किस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? हिस्ट्री के अंदर जैसे कि इंसेंट हिस्ट्री वगैरह, मॉडरेट वगैरह उससे ज़्यादा आ रहे हैं, मुगल वगैरह से ज़्यादा आ रहे हैं, और बाकी स्टैटिक के भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, 10 समथिंग स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैथ में जो परसेंटेज है और SICI है उससे ज़्यादा आ रहा है, और कंप्यूटर के अंदर सारा MS एक्सेल और MS वर्ड से ही आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रदीप जी आपने वास्तव में। तो जो भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं ध्यान रखें, वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जो है अब आने वाले एग्जाम में जो स्टैटिक जीके के ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है, और हिस्ट्री के संदर्भ में बता रहे हैं। रीजनिंग का पेपर कैसा रहा आपका? रीजनिंग एकदम इजी आ रहा है पूरा, मतलब 25 में से 25 सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं। डाइस के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ का? मैथ का मतलब मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा वीक है, तो उसके अंदर मेरा 80% स्कोर हुआ है ऐसे, मतलब हाँ 15 क्वेश्चन में से मेरे 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो घुमा के आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा हो रही है, बाकी ऐसे नॉर्मल है, बाकी आराम से कर पा रहे हैं। तो लगभग 80+ जो है छात्र, लगभग जितने भी छात्रों से हमने बात की है 80+ स्कोर छात्र जो है वो कर करके आए हैं। तो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि अब जितने भी एग्जाम देने वाले छात्र हैं ये विशेष रूप से ध्यान रखें, पेपर का अभी जो लेवल है वो लगभग मीडियम से बच्चे छात्र जो है लेवल बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से अपन जो है उनको हैंडल करें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। बिल्कुल छात्रों का जो है अगली शिफ्ट के लिए छात्रों का जो हुजूम है वो उमड़ चुका है। तो अभी सेकंड पारी के छात्र बाहर हैं, उनसे हम रूबरू हुए थे, उनसे मिलने का प्रयास भी हमने किया था, और अब थर्ड पारी जो है वो स्टार्ट हो रही है। थर्ड पारी आगे जो जिनका पेपर है, मैं पुनः आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चन है पुनः जितने क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। निश्चित रूप से आप अब की बार जो है सफल होकर के लौटेंगे। हम बिल्कुल आपका स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार रहेंगे। पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।